ज्ञान सत्य नहीं है? गीता ज्ञान, वो गीता ज्ञान भी तो, गीता में भी तो यही लिखा है, व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से, प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिलता है। और वेद भी है, वेदों में किसका नाम आता है? व्यास का नाम, वेद व्यास। तो वेदों में अगर सब कुछ पुराने से पुरानी चीज है तो वो है गीता। क्या? गीता। और गीता ज्ञान बाप ने आकर दे दिया, सत्य ज्ञान दे दिया। ज्ञान है निराकार, हमारी आत्मा भी निराकार, देने वाला बाप भी निराकार। लेकिन बोला कि जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया, गीता ज्ञान, वो ज्ञानामृत नहीं है। क्या बोला मुरली में? क्या? गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। जिस अमृत को पी करके देवता बन गए, अमर, तो अमृत नहीं है, तो फिर अमृत कैसे बनेगा? है मंथन करने से। मंथन करने के लिए क्या चाहिए? है मंथन करने के लिए क्या चाहिए जो अमृत बने, मक्खन बने, सार बने? है उसके लिए चाहिए सात्विक मन। क्या चाहिए? सात्विक मन। मन कहो, दिल कहो, बात एक ही है। दिल की सच्चाई सफाई चाहिए या नहीं चाहिए? है? और मननात् मनुष्य, मन का पूरा उपयोग करे तो 100% मनुष्य, पूरा उपयोग न करे, मन का थोड़ा उपयोग करे, बाकी थोड़ा न करे, तो मनुष्य या राक्षस भी हो सकता है। है? इस दुनिया में राक्षसी आत्माएं भी होती हैं। कलह क्लेश के युग में, पापी युग में वो मन का पूरा उपयोग करती हैं। है? नहीं करती। तो मन का पूरा उपयोग करने के लिए गीता में बताया है। और अर्जुन ने पूछा है, क्या क्या पूछा? हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है,
बहुत तमो प्रधान है। इसकी चंचलता नष्ट करके एकाग्र कैसे करें? एकाग्र बने तो सत्व प्रधान, और चंचल है तो तामसी। जैसे राक्षस हैं, उनको तो छोड़ ही दो, उनकी तो राक्षसी संस्कृति है ही अलग। राक्षसी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जिसको कहते हैं भ्रष्ट इंद्रियां, और देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं। तो देवताएं दिव्य कर्म करने वाले हैं, और राक्षस असुर कहे जाते हैं। असुर माने जिनका सुर ताल आपस में मिलता ही नहीं, घर घर में झगड़ा, मियां बीवी में झगड़ा, बाल बच्चों में झगड़ा, परिवार एक बनता ही नहीं। एक परिवार का भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा देगा जनता पार्टी को, तीसरा देगा बहुजन समाजवाद को। मतांतर होता है या नहीं होता है? क्योंकि मन चंचल है, और मन जो चंचलता है, चंचलता जिस मन में भरी हुई है, वो चंचलता पुरुषों में जास्ती देखी जाती है, इंद्रियों में, क्योंकि मन तो प्रधान है। इंद्रियां प्रधान नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। हाँ, इंद्रियों में कोई इंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना मनुष्य या राक्षसों के बस की बात नहीं है। वो तभी कंट्रोल हो सकता है जब मन एकाग्र हो। क्या? दसों इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है, जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है, जिस कामेंद्रियों को कंट्रोल में रखना पुरुषों के बस की बात नहीं है। इसलिए पुरुषों को बाबा ने क्या बोल दिया? दुर्योधन दुशासन, ए टू जेड। क्या? इस दुनिया का, पतित दुनिया का A1 आत्मा, मनुष्य आत्मा, और लास्ट आत्मा 500 करोड़ भी या 700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा, सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में। तो जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट है, उनमें कोई ऐसी आत्मा है जो काम जीते जगत जीत बनती है? कामदेव को भी भस्म कर देती है। कोई है या नहीं? मनुष्य रूप में है, पशु पक्षी जानवर के रूप में है, राक्षस है, या मनुष्य ही है? मन का उपयोग करने वाला है ना। तो जो मन कोई पुरुष के कंट्रोल में नहीं होता,
एक ही गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। कौन? जो गाया हुआ है उसकी क्या एक्ट दिखाई गई जिससे प्रैक्टिकल साबित हो जाए कि वो पुरुष तो है, पुरुष की इंद्रिय के रूप में दिखाया जाता है। अन्य आत्माएं, देव आत्माएं, उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन वो जो है अव्वल नंबर धर्म पिता, जिसका लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल में एवर प्योर। प्रैक्टिकल जानते हैं क्या होता है? क्या प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, शरीर की इंद्रियों के साथ होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के साथ। तो इंद्रियों में जो बड़ा डकैत है, महाशत्रु है, जिसको काम विकार कहा गया, उसको जीतने वाला एक ही गाया हुआ है। जो गाया हुआ है वो एवर प्योर है या नहीं है? प्रैक्टिकल जीवन में है नहीं। पुरुषार्थ पूरा होने पर एवर प्योर बनता है या नहीं? बनता है, तब ही उसकी पूजा होती है, यादगार मंदिर बनाए जाते हैं। कौन सा मंदिर है? और आज मंदिर नहीं है। सोमनाथ मंदिर तो 2500 साल पहले की बात